नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मज़े में। उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे। आज कुछ मन में बातें आई, मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी समय से ग्रामीण समाज का इतिहास मैंने पढ़ा है, शहरी समाज का इतिहास भी पढ़ा ही है। जो बेसिक अंतर मुझे उन चीज़ों में लगा और जो हमें महसूस हुआ कि कमियां कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, कौन गड़बड़ी पैदा कर रहा है, कुछ बातें हैं जो चिंतन की हैं, उन्हें लेकर उपस्थित हो रहा हूं मैं। सबसे पहले तो प्रकृति, संस्कृति और विकृति। प्रकृति, संस्कृति और विकृति, इन तीन चीज़ों पे बात करूंगा मैं। तो मेरा जैसा मानना है कि किसी को मारकर खाना एक तरह की विकृति है, लेकिन मैं अपने हिस्से का खाऊं, वो अपने हिस्से का खाए, ये प्रकृति है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मैं खाऊं और दूसरे की भी चिंता करता रहूं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति है। मानते हैं कि 1000 कमियां हैं हमारे देश में, लेकिन दुनिया में कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जहां हम जन्म ले सकें और हमें भारत जैसा अनुभव हो। कहने का मतलब ये है कि भारत कितना भी कमियां वाला देश हो, कितनी भी कमियां देश में हो, लेकिन भारत के जैसा दूसरा देश नजर नहीं आता जहां हम जन्म ले सकें, बेहतर ऐसा देश। फिर अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में जो वर्तमान में हो रहा है, लोग शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, सीखने को नहीं दे रहे हैं। किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कीजिए, सीखना नहीं चाह रहा है। अभी कई लोग होते हैं, अब उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो किताब खरीद लाते हैं। किताब कौन सी लाएंगे? हाउ टू बी स्मार्ट, स्मार्ट कैसे बने, ये किताब ले आते हैं। किताब ले आए, अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया, किताब आ गई, पढ़ लिया उसको, नोट्स बना लिए। अब बताइए, इसकी गारंटी है कि वो अगले दिन सुबह स्मार्ट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सीखने की आवश्यकता है। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है। मतलब सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, सीखने और शिक्षा लेने का अंतर कहाँ से निकलता है, जैसे लर्निंग का और एजुकेशन का। ग्रामीण परिवेश में ले लीजिए, शहरी परिवेश में ले लीजिए, एक तरफ शिक्षा लिखिए और एक तरफ अशिक्षा लिखिए। इन दोनों से उत्पन्न हुई समस्याएं लिखिए। मान लीजिए सिंपल सा, अगर हम बेरोजगारी की समस्या को लें, तो इसका जिम्मेदार कौन? शिक्षा या अशिक्षा? तो जाहिर सी बात है, शिक्षा। क्यों? क्योंकि जब तक अशिक्षा थी, लोग गांव में रहते थे, लोग बाग गांव में अपना काम करते थे, लोहार लकड़ी, कोई लोहे का काम करता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था, कुम्हार बर्तन का काम करता था। मतलब गांव में, ग्रामीण परिवेश में सबके पास कुछ ना कुछ अपना काम होता था, कोई बेरोजगार नहीं था। वहां शिक्षा थी, लेकिन लर्निंग थी, वो चीजों को सीखते थे, जानते थे। किसान अपनी खेती करता था। अब प्रदूषण ले लीजिए, प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? शिक्षित या अशिक्षित? जाहिर सी बात है, शिक्षित हुए लोग, शहरों का विकास हुआ, शहरों की संख्या में वृद्धि हुई और उसी के साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। तो ये दोनों समस्याएं अगर देखी जाए तो कौन दे रहा है? शिक्षित दे रहे हैं। जो लर्निंग करके बैठे हैं, जो सीख रहे हैं चीजों को, वो इन सब चीजों के भागीदार नहीं है। दूसरा क्या है? व्यक्ति शहरों में जाके स्किल्ड हो जाता है, लोगों को लगता है वो डिप्लोमा डिग्री ले करके वो सारी चीजें समझ गए, सीख गए, जान गए। ऐसा नहीं है। अभी भी 5 लोगों का खाना बनना है और माँ हाथ से चुटकी में ऐसे नमक लेकर के डाल देती है, तो न कम होता है न ज्यादा होता है, सटीक उतरता है। इसके लिए कोई कितना भी कुक का डिप्लोमा ले ले, कोई मतलब नहीं है। माँ को अभी भी अंदाजा होता है कि किस डब्बे में हाथ डालेंगे और आंख बंद करके उठा के एक चिटकी नमक डाल देंगे, वो उतना पर्याप्त हो जाएगा। ऐसे ही किसान है, किसान को पता है अगर आदमी हवाई जहाज उड़ा रहा है, उसकी स्किल हवाई जहाज उड़ाने की है, तो वो स्किल्ड है। अगर वो खेती कर रहा है तो स्किल्ड नहीं है? वो खेती कर रहा है तब भी स्किल्ड है, क्योंकि जो हवाई जहाज उड़ा सकता है वो खेती नहीं कर सकता है, और जो खेती कर सकता है वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता है। सबका अपना अपना दायरा हो जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण परिवेश जो था वो बेहतर था, बहुत अच्छा था। मैं अपनी जो बातें हूँ ग्रामीण परिवेश के पक्ष में रख रहा हूँ आज। शहरी परिवेश से उत्पन्न हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, हालांकि उसका फायदा भी है, औद्योगिकरण है, लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्राचीनतम व्यवस्था जो है उस पर अगर नजर डालें तो ग्रामीण समाज बड़ा बेहतर समाज रहा है। शहरों में दूध ले लीजिए आप, लोग यूरिया मिला के दे देते हैं, पाउडर दवा मिला के दे देते हैं, जरा सा भी चिंतन नहीं करते हैं, सोचते नहीं है कि ये किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का बहन, किसी की बहन,
खाएगा पिएगा, वो मर जाएगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसकी क्या स्थिति होगी। जरा सा चिंतन करें कि यही चीजें अगर उनके बेटे को खुद दी जाए तो उनकी क्या दशा होगी। लेकिन नहीं, व्यक्ति अंधा है, पागल है, उसे धन की लालसा है, 1000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर आगे देखें तो देखते हैं प्रदर्शन का, प्रस्तुतिकरण का। पहले हमें शिक्षाप्रद कहानियां बताई जाती थी, जिनमें क्या कहा जाता था कि उस बच्चे ने ये मेहनत की तो उसको वो मिल गया, उसने तपस्या की तो उसने ये फल प्राप्त किया। अभी क्या होते हैं, हम लोग टीवी चैनल्स पे देखते हैं, एक गैजेट आता है और वो किसी को देता है, वो झाड़ू लगाता है और झाड़ू लेके उड़ जाता है, मतलब चमत्कार। तो बाजार में बच्चों को एवं गार्जियन को सबको सिर्फ चमत्कार की आवश्यकता है, कुछ ऐसा मिले कि अचानक चमत्कार हो जाए और सब बदल जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने या लोगों ने दिमाग को उनके वैसे सेट कर दिया है। संघर्ष, परिश्रम, धैर्य, इन सब की कमी होती जा रही धीरे धीरे। बच्चों को अब ऐसे ऐसे चैनल्स दिखाए जाते हैं, बच्चों को ऐसी ऐसी कहानियां दिखाई जाती हैं जिनमें सिर्फ उनको सिर्फ चमत्कार ही नजर आता है, सब कुछ लगता है कोई चमत्कार हो जाए अचानक से। तीसरी बात, अगली बात जो मुझे कुछ खास लग रही है, ये मैंने देखा कि किताबों में जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ऐसे ही यू फॉर अम्ब्रेला, तो जी फॉर जेंटलमैन आता है उसमें। जेंटल फॉर, जी फॉर गर्ल बनी है और जी फॉर जेंटलमैन बना हुआ है। जेंटलमैन कैसा है? सूट बूट पहने हुए आदमी खड़ा हुआ है, टाई वाई लगा के, वो जेंटलमैन है। अब समस्या ये है कि धरातलीय बात अगर की जाए तो गांव का बच्चा जब उसको देखता है तो उसको तो लगता है कि गांव में कोई जेंटलमैन है ही नहीं। उसका बाप जो धोती कुर्ता पहनता है, खेती करता है, वो तो जेंटलमैन नहीं है। तो जेंटलमैन का मतलब इस बात से दिखाया जा रहा है कि उसका पोशाक, जो होटलों में वेटर है, उसको देखेगा तो समझेगा कि ये तो जेंटलमैन आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि कुल जो है चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई नहीं जाती, सबको मार्केटिंग की जाती है सबकी। और कुछ मार्केट के लोग अपना कूड़ा देश के लोगों को बेच देना चाहते हैं। देश के लोगों की जो मानसिक स्थिति है उनको बिल्कुल भी चिंतन करने नहीं दे रहे हैं, हर तरफ से उनको घेर के रख रहे हैं। शॉपिंग मॉल में आप घुस जाइए, आपको ना घड़ी मिलेगी ना कोई खिड़की, ताकि आपको ना समय की चिंता हो और ना बाहर का परिवेश नजर आए। हर जगह आपको ऐसी वस्तुएं दिखेंगी जिसे आपका मन खरीदने को करे। काउंटर पे आपके कुछ ऐसी बच्चों के लिए चीजें रख दी जाती हैं कि बच्चे वहां पहुंचे, जब अगर आप लाइन में लगे हैं तो वो जिद करने लगे, वो चीजें वो मांगने लग गए। तो ऐसी सारी चीजें आती हैं। बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे समाज में जिन पर अगर ध्यान दिया जाए, बड़ी विकृतियां हैं और आगे समाज के निर्माण में बहुत ही घातक भूमिका निभा रही हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कितना भी आगे बढ़ जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत और धरातल को ना छोड़ें, उससे जुड़े रहें। बहुत लोग हिंदी को बोलने में अंग्रेजी जो है शर्म महसूस करने लगते हैं, अंग्रेजी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसी भी दिक्कतें मैंने देखी हैं, लोगों के साथ आती हैं। तो वो उन सब चीजों से भी बचने का प्रयास करें, क्योंकि अंग्रेजी साहब बोलता था तो नौकर भी बोलेगा। हम आप नौकर नहीं हैं, हम आप आजाद देश के नागरिक हैं और हम स्वतंत्र हैं अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को संभालने और बोलने के लिए। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिनको पर आपको चिंतन करना चाहिए, मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम आप अगर आगे बढ़कर इनको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें समाप्त होती जाती हैं। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर आऊंगा दोबारा।